उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का आज जो इंतखाब था उसका नतीजा अब सामने आ गया है। हुकूमत पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार थे सादिक संजरानी साहब और पीडीएम के उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी साहब। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी साहब को 48 वोट पड़े और यूसुफ रजा गिलानी साहब को 42 वोट पड़े और 7 वोट मुस्तरद हुए। उस हवाले से पीडीएम का यह कहना है कि जो वोट मुस्तरद हुए वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के थे और उनको धांधली करके हराया गया है। एक टीवी न्यूज चैनल ने बैलेट पेपर भी दिखाया, बाद में वो बैलेट पेपर सोशल मीडिया के ऊपर भी लोग शेयर करते रहे। उसमें आप देख सकते हैं कि मोहर इस तरह लगी हुई है कि आधी मोहर एक उम्मीदवार के खाने में है और आधी मोहर दूसरे उम्मीदवार के खाने में है। यह तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे ये कोई ऑफिशियल बैलेट है और ये आज का बैलेट है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये बैलेट पेपर जो दिखाया जा रहा है, आप लोग भी यहाँ पे भी देख रहे हैं, ये असली बैलेट पेपर नहीं है बल्कि ये पीडीएम का वो बैलेट पेपर है जो उन्होंने अपने सेनेटर्स की, अपने वोटर्स की तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको दिखाया था। अब जहां तक ये ताल्लुक है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो वोट मुस्तरद हुए हैं उस वजह से वो हारे हैं, इसलिए कि पीडीएम का ये कहना है कि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के हैं और हुकूमत ने धांधली की है। अगर वो वोट भी यूसुफ रजा गिलानी साहब को दे दिए जाते तो वो जीत जाते। इस तरह मैंने पहले बताया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को 42 वोट पड़े हैं, सादिक संजरानी साहब को 48 वोट पड़े हैं और जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो 7 वोट हैं। उस हवाले से पीडीएम का ये कहना था कि ये सारे के सारे वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब के थे और उनको मिलने चाहिए थे और उन्होंने मुंतखब होना था, लेकिन हुकूमत ने धांधली की और इस सारे अमल में धांधली की गई और इन वोटों को रिजेक्ट किया गया ताकि यूसुफ रजा गिलानी साहब को हराया जा सके और सादिक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जा सके। अब अगर पीडीएम ये समझती है कि जो वोट मुस्तरद हुए वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के थे और यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जीतना था और यहाँ पे धांधली हुई है, तो वो उसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, वो अगले हफ्ते, उससे अगले हफ्ते या अगले महीने तहरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। तहरीके अदम एतमाद वो ले आए और सादिक संजरानी साहब को हटा दें और यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुंतखब करा दें, लेकिन वो तहरीके अदम एतमाद की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम इस पे अपील करेंगे, हम इसमें अदालत में जाएंगे। अब वो तहरीके अदम एतमाद की बात क्यों नहीं कर रहे? जो ही इलेक्शन हुआ उसके फौरन बाद उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम अपील करेंगे, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप तहरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, उन्होंने कहा नहीं जी, इस हवाले से हम मुशावरत करेंगे। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का जो नतीजा है वो भी सामने आ गया है। उसके मुताबिक जो हुकूमती उम्मीदवार हैं मिर्जा मोहम्मद आफरीदी साहब, उनको 54 वोट पड़े हैं और जो पीडीएम के उम्मीदवार थे गफूर हैदरी साहब, उनको 44 वोट पड़े हैं और इन इंतखाबात में कोई भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ। इससे यह जाहिर होता है कि अगर कोई भी वोट मुस्तरद नहीं हुआ और हुकूमती उम्मीदवार को 10 वोट ज्यादा पड़े हैं, 54 वोट पड़े हैं और गफूर हैदरी साहब को 44 वोट पड़े हैं, तो जो वोट पहले रिजेक्ट हुए थे यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी के दरमियान जब मुकाबला हो रहा था, जो वोट रिजेक्ट हुए थे जिसके बारे में पीडीएम ये कह रही थी कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट हैं, लेकिन यहां से तो ये लगता है कि वो बजाहिर सादिक संजरानी साहब के वोट थे, इसलिए कि अगर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट होते तो डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में तो फिर ये वोट गफूर हैदरी साहब को पढ़ने चाहिए थे। डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में तो कोई भी वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, तो बजाहिर यही लगता है कि जो वोट रिजेक्ट हुए थे वो सादिक संजरानी साहब को पढ़ने थे, उस वक्त वो रिजेक्ट हो गए। अब वो रिजेक्ट नहीं हुए तो 6 वोट एक्स्ट्रा जो है वो मिल गए हुकूमती उम्मीदवार को। और इस चीज का इदराक मुझे लगता है कि पीडीएम को भी है, अदरवाइज वो ये कहते हैं कि हम फौरन तहरीके अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। इसके अलावा एक और जो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि इन इंतखाबात में भी पैसा चला, बहुत ज्यादा पैसा चला और बहुत सारे इदारों को, हुकूमती इदारों को इस तरह की रिपोर्ट्स आई, उनको पता भी चला कि ये पैसा चल रहा है, लेकिन हुआ ये है कि लोगों ने पैसा भी ले लिया है और उन्होंने वोट भी नहीं दिया, जिसकी वजह से अब इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ज्यादा तकलीफ होगी। और अब इसमें प्रॉब्लम यह है, अपने पैसे तो दे दिए वोट खरीदने के लिए, अब आप किस तरह उनको कहेंगे कि हमें पैसे वापस करो, या कौन सी अदालत में जाके कहेंगे इन्होंने हमसे पैसे लिए थे कि हम आपके उम्मीदवार को वोट देंगे लेकिन इन्होंने वोट नहीं दिया। इस तरह की इतलात हुकूमती इदारों के पास भी आती रही, हुकूमती एजेंसियों के पास भी आती रही और एक सेनेटर ने ये बताया कि मुझे ऑफर कर रहे हैं वो लोग कि इतने पैसे ले लो और वोट हमें दो, हमारे उम्मीदवार को दो। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इन लोगों से पैसे भी ले लिए और फिर इनको वोट नहीं दिए, जिसकी इन लोगों को अब ज्यादा तकलीफ है और जिसकी वजह से अब ज्यादा वावेला हो रहा है, ज्यादा चीखो पुकार हो रही है। लेकिन अगर ये अभी भी ये समझते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के वोट ज्यादा थे तो आप तहरीके अदम एतमाद ले आए और यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करवा लें और सादिक संजरानी साहब को घर भेज दें।
بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.